एक बार हाथ उठा करके सभी भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित सज्जनों, हिंदुस्तान 75 वर्ष आजाद होने के बच्चा जैसा कि पगारी सर ने कहा था कि अभी भी अगर इस बात पर चिंतन और मनन करें कि हमें किस प्रकार से गोबर की खाद को सड़ाना है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। निश्चित रूप से अगर कहेंगे तो ये हम आम जन किसानों के साथ में ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय था कि सरकार ने कभी भी इस विषय को लेकर के गंभीरता से सोचा ही नहीं। जिस देश की अर्थव्यवस्था 70% अर्थव्यवस्था अगर कृषि के ऊपर आधारित हो और अगर उस देश का कृषि बजट अगर 25,000 करोड़ होता है तो निश्चित रूप से सरकार ने हमेशा कृषि को दरकिनार किया, हमेशा किसानों को पिछले पायदान पर रखा। पर जब ये सरकार में परिवर्तन हुआ, सरकार की सोच में परिवर्तन हुआ, सरकार के कायदों में परिवर्तन हुआ और उन्होंने ये चिंता किया कि निश्चित रूप से अगर हमें देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर ले जाना है तो सबसे पहले किसानों का उत्थान करना होगा। और इसी विचारधारा को लेकर के चित्रकूट के अंदर 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों से एक एफपीओ की एक नई योजना का निर्माण किया। उस योजना का उद्देश्य यही था कि हम किस प्रकार से किसानों का एक समूह बना करके और उस समूह के माध्यम से किसानों का उत्थान करेंगे। एक व्यक्ति विशेष का उत्थान संभव नहीं है, क्योंकि कई प्रकार की व्यवस्थाओं से हमें लड़ना पड़ता है। वो व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था को लेकर के होती है, वो व्यवस्था कम भूमि को लेकर के होती है, वो व्यवस्था संसाधन को लेकर के होती है, वो व्यवस्था भंडारण को लेकर के होती है, और वो व्यवस्था बाजार के अंदर जो उचित मूल्य मिले उसके निर्धारण को लेकर के होती है। इन सब व्यवस्था का एक तोड़ निकाला गया तो वो तोड़ था एफपीओ। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस योजना को 2016 में एक ये विचारधारा लेकर के किया गया कि हमें निश्चित रूप से संपूर्ण देश के किसानों का उत्थान करना है, लगभग 7 वर्ष बीतने के पश्चात भी जो 10,000 एफपीओ को टारगेट किया था, आज भी मुश्किल से 3500 एफपीओ है जो धरातल पर उतरे, यानी जिनका काम रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। अब आप सोचिए कि किसानों को केवल 2,000 रुपए देने थे। किसी भी योजना को धरातल पर लाना होता है तो पहले होता है कि वो योजना पूरी हो, उसके बाद में उसके बारे में क्या करना सरकार मंथन बाद में करती है। जब 10,000 एफपीओ बन जाते तो निश्चित रूप से सरकार मंथन करती, विचार करती कि 10,000 एफपीओ को किस प्रकार से हम कनेक्टिविटी के रूप में जोड़े, और इन 10,001 एफपीओ के अंदर न्यूनतम अगर 300 किसान जोड़े, न्यूनतम 300 किसान, तो किस प्रकार से उन 10,000 इंटू 300 को अपन जोड़ करके एक मंच पे लाए। ये सरकार की मंशा थी। पर हमारे किसान जैसा कि कहा कि एवरेज बीज के माध्यम से, खाद के माध्यम से, अन्य तरीकों से जिस पैसे का वेस्टेज करना वो कर देगा, पर उस एफपीओ को जो सदस्य शुल्क होता है वो देने में हिचकिचाएगी, पता नहीं खा के जाएगा। अब आप सोचिए कि केंद्र सरकार संसद के अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो पंचायती घर है वहां पर बैठ करके और अपना जो संसदीय बजट होता है उसके अंदर अगर इस घोषणा को लेकर के आती है तो निश्चित रूप से एक सोचना का विषय कि वो कोई फर्जी स्कीम तो है नहीं। अब उसके ऊपर सबसे बड़े भी हिंदुस्तान का सबसे मजबूत व्यक्ति आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस डिपार्टमेंट को शब्द देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा अच्छी है। पर बड़ी बात यही कि अपनों को सोचना कि एफपीओ के अंदर हम जुड़े। जब अपन एफपीओ में जुड़ेंगे, ये 10,000 एफपीओ हिंदुस्तान की पूरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो हम किसानों की आय को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए सरकार ने जो 25,000 करोड़ का बजट है उसको 1,15,00,000 करोड़ से पार किया। अब किसानों की आय को दोगुनी कैसे करना, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि राजस्थान का पहला जो केंद्र सरकार ने ब्लॉक स्तरीय एफपीओ बनाने की घोषणा की थी, वो एफपीओ इस 74 को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए अगर कहूँ कि एहसान की बात है कि मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, उसके बावजूद इस संपूर्ण ब्लॉक ने मिलकर के ये कहा कि नहीं, इस एफपीओ की जिम्मेदारी आपको संभालनी है। और मुझे भी कहते हुए भी खुशी हुई कि आज इस कार्यक्रम के अंदर भी मेरे एफपीओ के आधे से ज्यादा किसान बैठे हैं। सज्जनों, एफपीओ बनाने के बाद में लोगों के बीच में कनेक्टिविटी रखना और कनेक्टिविटी के साथ में उन किसानों को अधिकतम फायदा भी पहुंचाना, इस एफपीओ की कितनी महत्ता है। कोरोना काल के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुणे ने तय किया कि राजस्थान का पहला एफपीओ है और मैं उद्घाटन करने के लिए स्वयं पहुंचूंगा, तो उन्होंने 26 नवंबर को चौड़े पहुंचकर कोरोना काल के बावजूद उस एफपीओ का उद्घाटन किया। सज्जनों, उस अल्पकालीन कार्यकाल के अंदर
कहा था, मैंने ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यूनिट के लिए आवेदन किया, पर जब बैंक के पास गए तो बैंक ने विजिट प्रोसेस में डाला कि अगर आपने 3 साल की अगर जो बैंक का जो क्रेडिट स्कोर होता है वो नहीं है तो हम आपको किसी प्रकार का लोन प्रोसेस नहीं कर सकते, और जब तक लोन प्रोसेसिंग नहीं होता तब तक जो हमें सब्सिडी मिलनी होती है वो नहीं मिली। हमने और भी कई डिटेल किया कि अभी हमने देखा था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हम गए, हमने पूरा प्रोसेस किया, पीएमएफ योजना के तहत आवेदन भी किया, हमारी फाइल प्रोसेसिंग में आई, 2 बैंकों के पास आवेदन गए, एसबीआई में गया, पीएनबी में गया, दोनों बैंकों में ये दिक्कत आई, उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको मॉर्गेज रखना होगा। वैसे केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत किसी 2 करोड़ तक के लोन के ऊपर किसी भी प्रकार की मॉर्गेज की आवश्यकता नहीं है, पर बैंक भी अपना प्रोसेस मानती है। और अभी तक बैंकिंग और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी पता नहीं कि एफपीओ चीज है क्या, तो ये बैंकों ने मना किया। फिर हमने और कोई तो जुगाड़ निकाला कि भैया ये अगर इसी प्रकार से हमारे जो प्रोजेक्ट है रिटर्न होते रहेंगे तो जब तक 3 साल पूरे होंगे तब तक किसानों को यही लगेगा कि आप कर क्या रहे हैं, आपने हमारे से 2000 रुपए लिए। हमने एक नया टुकड़ा लिया, मंत्री जी से मिले, दिल्ली में गए, अधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें एक माध्यम दिया और इसके लिए एक एनसीडीसी अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो काम कर रहा है। अब हमने फाइल एनसीडीसी को दी है, एनसीडीसी ने हाँ भरी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अति शीघ्र हमारे बीच में ग्रेडिंग और सॉर्टिंग की मशीन भी 64 एफपीओ के तहत 64 में लग जाएगी। अगली जब मीटिंग होगी हम ग्वाड़गम के अंदर मिलावट नहीं हो इसको लेकर के चूरी दाना बनाने का काम है, इसको लेकर के हमने एक पूरा प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है कि हम क्या करेंगे कि जो खाद और बीज 64 के अंदर आज भी किसानों को हम अनुदानित दर पर दे रही है, यानी मार्केट से हर चीज हम आपको सस्ता देंगे। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स का पूरा काम है, जो अभी सर ने मशीन बताया कि चारा काटने की वगैरह वगैरह, जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से संबंधित उपकरण के संबंधित कोई भी सामग्री अगर आपको चाहिए तो वो आपको 64 एफपीओ के अंदर मिल जाएगी। आप वहाँ आइए, मार्केट से सस्ता होगा जितना हम आपसे वादा करते हैं, चाहे वो एफपीओ का मेंबर है अथवा नहीं है, वो किसान है उसको हम सस्ता देंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम होती है इसके लिए भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो किसान को क्या होता है कि 17 तरह की दिक्कत होती है। हमने सीएससी सेंटर और ईबी तो दोनों ले रखे हैं, जो किसान हमारे से उपकरण खरीदेगा तो उसकी जो सब्सिडी की फाइल का प्रोसेसिंग होता है वो भी हम करवाते हैं। इसके अलावा हमने डिगी जो फॉर्म फंड होते हैं, डिगी का यह प्रोसेस नहीं है, फॉर्म फंड है, तो हमने एफपीओ के तहत जो भी हमारे फार्मर्स थे उन सब फार्मर्स के आवेदन ऑनलाइन किए, कुछ का हो गया कुछ का पेंडिंग है। लगभग 2 साल के अंदर हम 40 किसानों के फॉर्म फंड बना चुके हैं। पहले फॉर्म फंड के अंदर पश्चिम क्षेत्र में लोग समझते भी नहीं थे, आज 40 किसानों का फॉर्म फंड का कार्य पूर्ण हो चुका है। सज्जनों, निश्चित रूप से सरकार किसी भी योजना को लाती है उसको धरातल पे उतारने में समय लगता है, वो धरातल पे तभी उतरेगी जब हम सब मिलकर के उसके अंदर सहयोग करेंगे। पर ये जो नई चीज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे ग्रेडिंग सॉर्टिंग को लेकर के हो अथवा किस प्रकार से बीज अनुदानित दर पे हम खरीदें, किस प्रकार से हम फसल के अंदर नवीनीकरण करें, किस प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, इन सब से अगर कोई जुड़ने का माध्यम है तो एफपीओ और एनजीओ अलग चीज है। एनजीओ एक व्यक्तिगत संस्था है जिसके अंदर केवल 8-10 लोग जुड़ करके अपना व्यक्तिगत लाभ देते हैं। एफपीओ एक सरकारी संस्था है जिसको केंद्र सरकार स्वयं मेंटेन कर रही है, आदरणीय अमित शाह जी उसको मेंटेन कर रहे हैं। मोदी जी का संकल्प है कि इस देश का अगर हम चाहते हैं कि विकसित देश की श्रेणी में हो, मेरे किसान की आय दोगुनी हो, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र जो अभी हैदराबाद में था, आदरणीय मंत्री जी के प्रयासों से बड़ा वाला नहीं मैं बने जा रहा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इन चीजों को हमें समझना होगा कि इस मिलेट भारत सरकार से अधिकारी यहाँ आए थे और उन्होंने आकर के बाड़मेर में गए, बाड़मेर के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि यानी इस मिलेट ईयर को लेकर के मिलेट्स जो अपन चाहते हैं जो योजनाएं धरातल पर उतरे उसको लेकर के वो काम कर सकता है तो वो 64 का उपयोग कर सकता है। उन्होंने सीधा हमारे वहाँ पर प्रवास रखा, कई तरह की बातें हुई। मैं अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा इस प्रकार का कार्य किसानों का सम्मेलन करेंगे, किस प्रकार से मिलेट्स को लेकर हम काम कर सकते हैं। उन्होंने मेरे से भी सुझाव मांगे तो हमने तो यही कहा कि भैया हमारे को तो अभी ये लग रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग और क्लीनिंग कर देंगे और वो करके हम छोटी छोटी इसकी पैकिंग करेंगे 5 किलो की 10 किलो की एवरेज की पैकिंग मार्केट के अंदर चलती है। हर व्यक्ति मिलेट्स लेता है 5-10 किलो जो सीधी में रहने वाली है और उसके माध्यम से हम मार्केट में सेल आउट कर देंगे। पर उसके अंदर किस प्रकार से विविधीकरण करें, नमकीन देश की, क्योंकि बाजरे के अंदर खट्टा होने की बहुत समस्या है, तो इसको लेकर के अगर आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आज जो कभी बाजरा 1200 का था आज 2200 में बिक रहा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उसको 22,000 तक पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से अगर मूल्य एडिशन होगा किसान की निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। सज्जनों, एक दिल्ली के अंदर मीटिंग थी मंत्री जी घर पर,
बाजरा है, मिलेट मिलेट, क्योंकि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर तमाशा बना दिया है मिलेट को लेकर के, लोगों में बहुत बड़ी उत्सुकता जगी है। पर सबसे बड़ी उनके सामने अपने समस्या सामने है बेचने की, और उनके सामने समस्या है कि इसको बना करके खाए कैसे। तो निश्चित रूप से हम इसमें भी सहभागी बनेंगे। और साउथ के लोग ने कहा है कि सैंपल भेजे, मैंने एक यहाँ से पैकिंग करके 5 किलो की थैली भेजी भी थी मंत्री जी को, तो उन्होंने आगे किए कि हम आपको डिमांड भेजेंगे इसकी, अगर इस प्रकार का पॉसिबल होता है। हम सब निश्चित रूप से मिलकर के इसमें करेंगे। जिस प्रकार से सबने कहा था कि अरंडी बिकती है, खेत बिकते हैं, सनिया बिकता है, सब बिकता है, पर सबसे बड़ी चीज है कि इसके बीच में चैनल चाहिए। एफपीओ तो बढ़ गए हैं, पर जब तक एफपीओ पूरे नहीं बनेंगे, सरकार भी अभी केवल इसी पैच में फंसेगी कि पहले हम 10,000 एफपीओ पूरे करें, फिर इनके लिए कोई कठोर जो चाहिए, मजबूत नींव चाहिए, इस प्रकार का कोई इस प्रकार के प्लेटफॉर्म लेके आए कि वो सब एफपीओ मिलकर के काम करें। पर उससे पहले हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो चीजें हैं जो अपने पश्चिम राजस्थान में पैदा हो रही है, और जिस चीज की आपको डिमांड हो, जिस किसी भी चीज की डिमांड हो, आप हमें बताना। हमारे विरासत एफपीओ के अंदर 600 मेंबर है, और सभी चीजों का उत्पादन होता है। जो हम आप मांगेंगे हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपसे इतना याद है कि एक बार हमारे जरूर संपर्क करना। आपने मुझे बुलाया।